नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ वो अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी विधानसभा के लिए और अपने ज़िले के लिए परिचय का मोहताज नहीं है। लंबे टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं, पुराने टाइम से विरासतों के राजा के वंशज हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा इनका राजनीतिक परिचय। सबसे पहले बता दूँ, मैं निवास गाँव के अंदर हूँ। जब निवास गांव के ठाकुर साहब का नाम आता है तो नाम भगवती सिंह जी का आता है। तो श्रीमान भगवती सिंह जी की मिसेज हैं जो यहाँ से, दिव्या कुमारी जी, वो यहाँ से सरपंच हैं निवास गांव के। अगर बात करें तो जब भी खड़े होते हैं विजयी होते हैं। तो पूछते हैं कि विजयी होने का कारण क्या? जनता इतना प्यार करती है क्या? जनता के मन में डर है क्या? जनता वास्तव में इनको चाहती है? हर चीज़ का आज आपके सामने रखेंगे। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? राजनीति गुरु किसे मानते हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि 52 से लेके आज तक हमारा परिवार राजनीतिक में रहा है। क्या बात है। 52 में मेरे ग्रैंडफादर उमेश सिंह जी यहाँ के एमएलए थे जी। फिर 65 में मेरे एक अंकल श्याम सिंह जी यहाँ जैतारण के प्रधान रहे जी। और 85 से लेके 90 तक मेरे अंकल कर्नल प्रताप सिंह जी जैतारण से एमएलए रहे कांग्रेस से जी। और उसके बाद में 95 से लेके 2000 तक मैं खुद जब राजनीतिक में आया तो मैं निमात से पंचायत समिति मेंबर बना जी। और 1000 वोटों की लीड थी। जी। उसके बाद में 2000 से लेके 2005 तक मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ा जी। और गांव वालों का इतना प्रेम मिला कि मेरे को 2700 से विजयी घोषित कराया। क्या बात है। उसके बाद में फिर वापस मैं पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ा, गांव वालों ने फिर उसी मार्जिन से 1000 वोटों से मुझे विजयी कराया। उसके बाद में फिर मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा और उसमें भी जनता की जैतारण के 1/4 वोटर्स की मेहरबानी रही कि मैं 3,500 वोटों से विजयी रहा। जी। उसके बाद में जब मेरे चारों तरफ रिज़र्व सीटें आ गई तो 5 साल अपने घर बैठा रहा और लोगों की सेवा करता रहा। जी। और अभी जब ये महिला सीट आई तो मेरे धर्मपत्नी दिव्या कुमारी को हमने खड़ा करा क्योंकि गांव में कई समस्याएं आ रही थी और फिर उसी तरह से जनता ने साथ दिया उनका और उनको 1600 से विजयी घोषित हुए। जी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या बात है। तो मैं बता दूं, जैसे मैं निवास गांव के अंदर आता हूं तो ठाकुर साहब से मैं बाद में मिलता हूं, उससे पहले मिलता हूं मैं गांव के ग्रामीणों से मैंने बात की। सरपंच जी के बारे में भी मैंने ऑफ कैमरे के अंदर भी बातें की, ऑन कैमरे के अंदर भी बातें की। तो मैं बता दूं, आपने ग्राम पंचायतों के अंदर बहुत बार देखा होगा कि इंटरब्लॉक होते हैं जो सिर्फ वाइट कलर के लगते हैं। एक निमास गांव ऐसा है जो ग्राम पंचायत ऐसी है, वहाँ कलरफुल लगे हुए हैं इंटरब्लॉक। वो भी आप अपने कैमरे पे देख रहे हैं, मैंने उनकी भी वीडियोग्राफी की है, तो वो ठाकुर साहब से वो चीज़ भी जानेंगे। सर, विकास के मामले के प्रति बड़े आप एक्टिव हैं, ये आखिरकार विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बना निमास के लिए? साहब, जब से मैं 2005 के बाद में यहाँ सरपंचाई नहीं करी मैंने और ना मैंने पंचायत में इंटरफेयर करा। ठीक है, पंचायत समिति में लड़ा तो मैं पंचायत समिति में मैंने बातचीत करी और जो भी मेरा काम ला वो वहाँ से लेके आया, फिर जिला परिषद से लाया। पर इन 10 साल में जब मैंने देखा कि गांव की हालत ख़राब है और डेवलपमेंट गांव में नहीं हो रहा है। एक तो निमाज की चारों तरफ जो सड़कें थी वो सब टूटी हुई थी। चाहे आप अकेली से लेके निमाज ले हो, ये बर बाईपास से लेके आप पुलिस चौकी तक ले हो, खेड़ा की सड़क है वो लो, मगर मंडी की सड़क भी नहीं थी तो उसका भी हमने वादा करा था कि अगर जीत जाएंगे तो हम कोशिश करके वो भी बनाएंगे, वो भी पूर्ण हुई। और आज भगवान की मेहरबानी से और जनता के प्रेम के कारण आज ये पूरा काम पूरा हुआ है। इनके 5 साल के टेन्योर में
सड़कों का जाल बिछा हुआ है जी और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो यहाँ हमारे बस स्टैंड पे थी। यहाँ पे जब बारिश होती है तो बारिश का पानी घुटने तक 3-3 दिन भरा हुआ रहता था। जी तो उसका हमने अंडरग्राउंड सीवरेज डाल के आज एक आधे घंटे में ये बिल्कुल साफ़ हो जाता पानी यहाँ का। तो मेन जो समस्या थी क्यों कि एक तो बस स्टैंड पर पानी इकट्ठा हो रहा है, बस स्टैंड के पास में ही हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल जाने वाले को 3 दिन तक परेशानी, उससे आगे चलो तो स्कूल आती है, उससे पहले आपके पशु हॉस्पिटल आता है। तो ये एक सड़क बहुत इम्पोर्टेंट थी, पर इस सड़क में 3-3 दिन तक जो पानी भरा रहता था, उस एक उद्देश्य था कि ये हो। खेड़ा हमारा एक रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे पीने की पानी की समस्या थी। तो सरपंच साहब ने जब वो कई मांग करी थी, गांव वालों ने जब हम प्रचार में गए कि हमारे यहाँ पानी की टंकी होनी चाहिए, तो वो भी उन्होंने मेहनत करके वहाँ टंकी बनी है और आज खेड़ा गांव में घर घर पानी का कनेक्शन मिल रहा है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही कि खेड़ा एक ऐसा गांव हो गया जिसके अंदर आज घर घर पानी की व्यवस्था भी है। ठाकुर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मैं आपके गांव के लोगों से मिल के आया हूँ, बड़ा आपसे मिलनसार है, आपके थानों के भी मामले में देखता हूँ। अपने गांव का मामले इतने नहीं आते जितने आउट ऑफ एरिया के भी आते हैं। क्या गांव के लोगों का झगड़ा नहीं होता? अगर झगड़ा होता है तो वो ठाकुर साहब के यहाँ पंचायत के अंदर आने के बाद सोल्व हो जाता है या वो थाने तक जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे होता है, पर हम समझा देते हैं उनको कि भाई क्यों लड़ रहे हो, तो आपका समझौता, और अगर आप न्याय करोगे तो वो आगे क्यों जाएंगे। इसलिए आप देखिए, इतनी बड़ी पंचायत है, इतनी आबादी के बाद में भी यहाँ पुलिस थाना नहीं है, क्योंकि यहाँ केसेस ही कम है। और दूसरा है क्या कि जैसे यहाँ से हम केस करने कोई जा रहा है तो वो जा रहा है जेतारन, 10 किलोमीटर है। यहाँ से जो उसका टेम्परेचर 99 डिग्री था, वो जब आधे रास्ते जाता है तो वो 45 तक हो जाता है। फिर वहाँ जाकर उनको पकड़ के कहते हैं कि क्या कर रहा है, तो उनको वापस लेके आ जाते हैं और फिर यहीं बैठ के प्रेम पूर्वक उनको समझाते हैं, तो आगे केस जाते भी नहीं है। क्या बात है। सरपंच साहब, मैं जब भी बैठता हूँ, जब मेरी एक मन में इच्छा भी जागती है, वो मैं सवाल आज ऑन कैमरे पे हमारे लाखों के कगार में पब्लिक देख रही है, मैं उनके सामने भी रखना चाहूँगा। मैं एक उदाहरण के रूप में, उदाहरण नहीं, ये हकीकत है, मैं एक ग्राम पंचायत के अंदर जाता हूँ। उस ग्राम पंचायत के अंदर जाता हूँ तो वहाँ के कुछ लोग मिलते हैं हमें। मैंने पूछा जी सरपंच जी के जाना है हमें, वो कह रहे हैं सर यहाँ सरपंच नहीं, यहाँ दलाल रहते हैं। मैंने कहा भाई आप दलाल क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि साहब जो हमारे सरपंच हैं वो सुबह मुंह बाद में धोते हैं, सबसे पहले 2 मंजिल बिल्डिंग पे जाते हैं, ये देखते हैं आज किसके घर पे झगड़ा हुआ, अगर झगड़ा हुआ है तो उसका थाने में मुकदमा जाएगा, 10,000 अपनी जेब में डालेंगे, 10,000 रुपये थाने में देंगे। क्या ये नीतियाँ भी आसपास के गतिविधियों के अंदर, आपके तो इधर खैर नहीं मिली, क्या ये नीतियाँ सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर आप अगर कोई है इस टाइप का तो ये गलत है। आप अगर कोई पद पे हैं तो आप सेवा करिए, आप किसी को लड़ाओ मत। जेब भरने की सेवा, जेब भरने की सेवा तो करनी ही नहीं चाहिए। और अगर ये अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, आज अपन कह रहे हैं कि गरीबी है, तो ये गई कहाँ? सोने की चिड़िया थी जो, वो कहाँ गई? तो लोगों ने ही खाया है। सही बात। और जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक भारत ऊपर नहीं उठेगा। जी बिल्कुल सही बात है। और मेरे यहाँ तो मैं न किसी को खाने देता हूँ और न मैं खाता हूँ। क्या बात है। ये स्पष्ट कहा हुआ, चाहे आप नाराज हो। मेरे यहाँ 31 वार्ड पंच भी हैं, वो कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, पर कोई अगर इलीगल भी काम होता है तो वो नहीं करते हैं। कई लोग पैसे खा के करते भी हैं। अभी हमारे एरिया में कुछ फर्जी पट्टे भी बने, हमारे निमाज में नहीं पर बाहर के, तो वही एक गलत काम है। आप फर्जी पट्टे क्यों बनते हैं? लोगों ने साइन ही गलत कर दी, ऐसे भी लोग बैठे हैं। पर निमाज एक बहुत शांति प्रिय गांव है और हमारे यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम होती है। जी। अब ठाकुर साहब, मैं आपसे वो चीज़ भी पूछ लेता हूँ, आपका राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? आप राजनीति के, आप किस तरह से आप राजनीतिक गुरु मान के अपना आगे निकले? ऐसा है सर कि मैं तो कोई राजनीतिक गुरु कोई मेरे थे ही नहीं। पहले तो मेरे 52 में जन्म ही नहीं हुआ जब मेरे ग्रैंडफादर थे। फिर 60s में हम बच्चे थे तो अंकल वो प्रधान थे। 85 में जब कर्नल प्रताप सिंह जी MLA बने, तब से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया था पॉलिटिक्स में। तो फिर जब मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था
तो मेरे को मेरे अंकल दिल्ली बुलाया और वो मेरे को अशोक जी के पास में लेके गए और मेरे को ये उन्होंने कहा था कि भाई अशोक जी को मत छोड़ना। तो तब से लेके आज तक मैंने अशोक जी को नहीं छोड़ा और वैसे प्रेम सबसे रखता हूँ। क्या बात है। कोई धड़े में नहीं हूँ मैं कांग्रेस में हूँ, जो आता है उसकी मदद करते हैं। क्या बात है। दल कभी नहीं बदलेंगे। दल नहीं बदले, दल नहीं जाए पर वचन ना। हाँ, दल नहीं बदला। क्या बात है। बड़ी अच्छी बात है कि लंबे टाइम से कांग्रेस से चले आ रहे हैं। अगर यहाँ की जनता और यहाँ की अगर पार्टियाँ आपको मान सम्मान बख्शती हैं और राजनीति में आगे भेजती हैं तो क्या श्रीमान भगवती सिंह जी आगे जाएंगे राजनीति में? बिल्कुल। जब इतने साल राजनीति करी है, सेवा करी है, तो आगे भी अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल सेवा करने का। अभी तो निमाज की कर रहा हूँ मैं, और यह जिला परिषद का लड़ा तो 6 पंचायतें मेरे अंडर में थी, उनकी करी मैंने। पर मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरे जैतारण की सेवा करूँ। क्या बात है। और आज भी अगर मेरे पास में कोई जैतारण का आदमी मदद मांगने आता है तो मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। क्या बात है। मेरा तो साइन होते नहीं है, पर अगर किसी से भी बात करनी है, एसडीएम से, तहसीलदार से या डिप्टी से, तो उनके सामने जाके बात करता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आप जाओ, मैं उनको फ़ोन पे कह दूँगा। उनको साथ में ले जाकर उनके सामने बात करता हूँ। अब काम होए या नहीं होए ये अगले का कर्म। क्या बात है। पर उसको कभी ये नहीं कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आज तक आपके जाने के बाद में काम रुके हैं कोई चीज़ के? अभी तक तो भगवान की दया से नहीं रुके हैं। सब लोगों का प्रेम है, क्योंकि क्या है कि ताली 2 हाथ से बजती है। अगर मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ तो वो भी मेरे को करते हैं। और मैं भी ज़्यादा बाहर फिरता नहीं हूँ, मेरे पास में जो आता है उनकी सेवा कर लेता हूँ। तो वो अगला भी ऑफिसर देखता है कि ये साल में एक आदमी के लिए आया तो गलत तो नहीं आया, तो अपना काम हो जाता है उसमें। अगर मैं रोज़ाना ही 10-10 आदमियों की जाकर बातें करूँगा तो वो कहेंगे ये तो आदतन है, या तो पैसे खाता है इसलिए आया काम कराने। तो मैं तो कम से कम जो लोग मेरे पास आते हैं उनकी सेवा कर देता हूँ। जो नहीं आते हैं अपने घर में मस्त, वो उनके घर में मस्त। क्या बात। निमाज के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पैरों से दिव्यांग है, जिनके माता पिता नहीं है, जो पढ़ने के इच्छुक हैं। 10वीं के अंदर 80-90% से ऊपर उन्होंने परसेंटेज बनाए। क्या ऐसे बच्चे हैं नमाज के अंदर? अभी तक मेरे नॉलेज में तो नहीं आया कि इतने ऐसा कोई है जी। आज अगर वीडियो देख के कोई ऐसा बच्चा हो जो एक हाथ से पाँव से दिव्यांग हो, जिसके माता पिता नहीं हो, तो उनके लिए ठाकुर साहब से अगर वो उम्मीद करके आएँ तो ठाकुर साहब के क्या कदम रहेंगे? ऑन कैमरे के ऊपर वो बच्चे भी आज आपको देख रहे हैं। अगर ऐसा बच्चा कोई है तो मैं उनको पढ़ाई के लिए मेरे जेब के पैसे लगा के दूंगा। क्या बात है। ऐसी शख्सियत एजुकेशन के लिए। क्या बात है। ऐसी शख्सियत के लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से कैमरे के ऊपर बहुत बड़ी बात बोलना भी बहुत बड़ी चीज़ है। नमाज का अगर कोई बच्चा इस तरह का है जो पढ़ने का इच्छुक है लेकिन आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, पाँव से दिव्यांग है, हाथ से दिव्यांग है और माता पिता नहीं है, तो वो आके ठाकुर साहब से मिल सकते हैं। गांव की इतनी बड़ी शख्सियत, मुद्दे बताने वाला होना चाहिए साहब, काम करने वाले की कमी नहीं है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, जिस तरह से आपके विचार हैं। धन्यवाद जी। और एक बार फिर मैं आ जाता हूँ दोबारा अपनी पंचायत के अंदर। इन 4 सालों की गतिविधियों के अंदर क्या क्या आपने ग्राम पंचायत में काम करवाए हैं? क्या कमियां थी जिसके अंदर सुधार कराया है? क्या समस्या थी जिसको आपने मिटाया है? ऑन कैमरे के ऊपर आपकी जनता भी देख रही है और मैं आपसे जानना भी चाहूँगा। तो मैंने आपको कहा ना साहब, पानी की टंकी खेड़ा में। क्या बात है। ये अपने निमाज के आसपास की सारी सड़कें जो ख़राब थी वो वापस तैयार करवाई। जी। ये जो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम था जो यहाँ इकट्ठा होता था, उससे निजात मिला सब पूरी को। निमाज को ही नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल में 10 पंचायतों के भी आदमी आते हैं, उनको भी मिला है उसको फ़ायदा। क्या बात है। और ब्लॉक की ये रोड बनाई है, पंचायत में बहुत कम बनती है, पर एक मिसाल दिया है। और ये जो ड्रेनेज मैं लेके गया था, इसके लिए तो सब AN JN ने मना कर दिया था कि साहब हमने आज तक ही इतनी लंबी ड्रेनेज नहीं करी है। मैंने कहा मैं आपको मदद करूंगा, आप तो इसको सैंक्शन करिए। और सैंक्शन होने के बाद में अब यहाँ आसपास के एरिया में भी अब लोगों ने ये ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्टार्ट कर दिया निमाज को देख के। क्या बात है। ये माइंड में प्लान कहाँ से आया, मैं ये भी पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं, ये माइंड में तो जब ये मेरे वाइफ आए तो फिर मैं घूमा, मैंने यहाँ मेरे गाँव के भी जो ये है कारीगर लोग,
उनको 4 जनों को मैंने साथ में लिया। ये नहीं है कि पंचायत का ही जो ठेकेदार है वो उसने उनसे लिया, उस पंचायत के ठेकेदार के आदमी को भी कहा, मैंने कहा बता इसका लेवल क्या है, डाल कितना क्या है क्या नहीं है। जब मैंने 5 आदमियों ने मेरे को कहा कि साहब इतना डाल है यार ये हो जाएगा काम, तब मैंने ये सैंक्शन करवाया और वो सक्सेस हुआ। मैं ये नहीं चाहता था कि फालतू का सरकार का पैसा बर्बाद होए, कि कोई चीज़ फेल हो जाए। तो पहले मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी करी। जब मेरे को 5 जनों ने कहा कि नहीं साहब पानी यहाँ से निकल जाएगा, तब हमने सरपंच साहब से कह के इसकी सैंक्शन निकलवाई और काम करवाया हमने। क्या बात। ठाकुर साहब एक चीज़ मैं और आपसे जान लेता हूँ। अब आ जाती है बात समाज की। राजपूत समाज बहुत बड़ा समाज है। भामाशाहों की बात करें, राजनेताओं की बात करें तो समाज के अंदर भी बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं अपने समाज के भी। समाज के अंदर एक बड़ी लंबे टाइम से चली आ रही परंपरा है जिसको बोलते हैं मृत्यु भोज। काफ़ी राजपूत समाज के अंदर सुधार भी हुआ है, काफ़ी जगह चलते भी हैं ऐसे। अब ऐसे हर राजपूत भी सक्षम नहीं है, कुछ राजपूत थोड़े मिडिल क्लास से भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं कर्जे के नीचे दब जाते हैं। तो मैं आपके विचार सुनना चाहूँगा, क्या मृत्यु भोज जैसी प्रणाली आपके हिसाब से सही है या गलत है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर ये तो आज आप बात कर रहे हो जी। मैं आपको आज से 60 साल पहले की बता रहा हूँ। जी। ये मृत्यु भोज तो मेरे ग्रैंडफादर ने इस एरिया में बंद करवा दिया था। क्या बात है। उस टाइम हम राजपूतों की परिस्थिति भी कमज़ोर थी, तो उनका कहना माना जी। और बंद हुआ। जी। अगर हाँ। कहीं हम जाते भी और अगर वहाँ मृत्यु भोज में अगर मिठाई होती तो हम लोग वहाँ का खाना भी नहीं खाते थे। क्या बात है। फिर जब राजनीति आई हाँ। तो किसी को नाराज़ नहीं कर सकते थे, हाँ। तब हम खाना तो खाते थे, पर वो अब मिठाई आज भी मैं तो नहीं खाता हूँ, हाँ। साइड में रख देता हूँ और कोरी सब्जी और रोटी खाता हूँ। क्या बात। ये उस टाइम से है, तो मैं तो इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। क्या बात। कि आप ये मृत्यु भोज बंद करो, है जो आप सिर्फ खाना खिला। मैं तो अपने समाज नहीं, मैं जब गांव में भी जाता हूँ, कहीं बैठने जाता हूँ, तो लोग मेरे को कहते हैं कि साहब खाना खा लीजिए। अरे मैंने कहा भैया मैं तो नमाज का ही हूँ, घर जाकर खा लूँगा, ये क्यों मतलब दूसरे कास्ट को, माड़ियों को, कुमारों को कह रहा हूँ मैं कि ये बंद करो। ठीक है आपके जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाओ, पर हम नमाज वालों को क्या खिला रहे हो? मैं तो अभी जाकर 10 मिनट में मेरे घर पे जाकर खाना खा लूँगा। तो मैं तो इसके अपने राजपूतों में नहीं, मैं तो सभी समाज वालों को कहता हूँ कि ये बंद करो आप। जी। जब मारवाड़ का नाम आता है तो मारवाड़ बड़ा अच्छा क्षेत्र माना जाता है। लोगों के माइंड में एक कल्पना चलती है कि वास्तव में मारवाड़ के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें, लेकिन मारवाड़ के अंदर मैंने देखा मान मनवारी अमल अफीम से होती है। नहीं वो तो देखो साहब परंपरा चली हुई आई है, तो उसमें भी यही है। अब उसमें भी अब लोग ये समझ रहे हैं कि जो जितना है पहले चलता था उतना अब बंद कर दिया। अब ओपन नहीं करते हैं। अब जो लेने वाले आते हैं उनको एक कमरे में बैठा कर, हाँ उनको कमरे में ले जाके कर देते हैं, पर जो जाजम पैर वहाँ पे नहीं होती ये चीज़। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से ठाकुर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ आज से 60 साल पहले इन चीज़ों पे ध्यान दे दिया था, आपने तो आज मेरे से सवाल किया है। वास्तव में बड़ी अच्छी शख्सियत थी इनके दादा साहब, जो यहाँ के क्षेत्र के स्थानीय एमएलए भी रहे थे उस टाइम के अंदर, और उन्होंने ये बड़ी अच्छी पहल की थी उस टाइम के अंदर। आशा करते हैं कि आगे भी ठाकुर साहब भी उसी चीज़ पे चलेंगे जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम तो हर समाज के अंदर जाते हैं, तो अगर यहाँ लोकल के अंदर तो बिल्कुल भी खाना वगैरह नहीं लेते हैं उनका। आशा करते हैं कि इस चीज़ों में सुधार भी होना चाहिए। ऐसी चीज़ों में सुधार होगा तो आने वाले टाइम के अंदर अपनी पीढ़ियाँ भी सुधरेंगी, अपने बच्चों की शिक्षा के अंदर भी काफ़ी अच्छा सुधार होगा। ठाकुर साहब आप अपना कोई ओपिनियन अपनी जनता को कुछ देना चाहते हो आने वाले टाइम के अंदर, नशे के प्रवृत्ति के ऊपर ले लीजिए, शिक्षा के ऊपर ले लीजिए, कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं मैं तो यही कह रहा हूँ साहब कि जो नशा लेने वाले हैं उनका तो मैं कहूँगा तो भी वो छोड़ेंगे नहीं, पर मेरे को तो उनको यही कहना है कि आप दिन को मत लो, रात शाम को घर पे बैठ के ले लो और उड़दंग मत करो। जी। अब सुबह से शाम तक पियोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही, लड़ाई टंटे। तो ये सब बंद हो जाए। और नशा, अब मजदूर है वो नौकरी करने जाता है, दिन भर मेहनत करता है, थका हुआ आता है,
तो थोड़ा बहुत लेके सो जाता है, तो सो जाओ आप आराम से, उसकी थकान भी दूर हो जाती है और ये भी हो जाता है। तो पर ये गलत है। मैं तो जो ले रहे हैं उनको कहता हूँ कि भाई बच्चों को मत बिगाड़ो। क्या बात है। क्योंकि अगर एक पीढ़ी सुधर जाएगी तो फिर आपकी पूरी सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्या बात है। एक बच्चे को आप रोक दो तो अगला बच्चा देखेगा ही नहीं, तो क्या पिएगा। क्या बात। वरना तो अभी घर में यही चल रहा है, इनका जो पुरानी परंपरा चल रही है। अब ये तो उन बुजुर्गों को सोचना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। क्या और सरकार खुद ही इसको बंद नहीं करती है, क्योंकि रेवेन्यू सरकार को इसकी सबसे ज़्यादा है। जी अगर सरकार को ये लगे कि साहब ये चीज़ खराब है तो आप फैक्ट्रियाँ बंद कर दो ना। जी, शुरुआत जा सकती है। आप बनाओ मत, आप बनेगी नहीं, बाजार में नहीं आएगी तो कहाँ से आएगा। सही बात है। बिहार जैसा माहौल, बस गुजरात जैसा माहौल। हाँ करो। आप गुजरात भी क्या, गुजरात में भी रात शाम को मिलता है माल। और ये दिखावटी है सब। जी, अपने राजस्थान की बात करूं तो सरपंच साहब देखा जाता है एटीएम के अंदर एटीएम कार्ड लगाओ तो नीचे से पैसे निकलते हैं, और शाम के 8 बजने के बाद में अगर दारू वाले ठेके के अगर नीचे से पैसे डालो तो पुआ निकलता बस बिल्कुल सही है। ये जो कहते हैं 8 बजे बाद में बंद हो जाते हैं, कोई बंद नहीं होते। जी ये तो सब और कमाई का साधन है उनका भी। जी जी वो अपना क्यों छोड़ेंगे। जी जी जी। टाइम तो आपने कर लिया, अब टाइम से करने से भी क्या सेंस। 8 बजे ले ली और 4 बोतलें ले ली, वो तो 12 बजे तक वैसे ही पी रहा है। जी तो क्या फ़र्क पड़ा कि 8 से लेकर बंद करो। तो अगर खुला भी रहे, अगर आप ऐसे करो साहब कि आपका जो आज का घर है जी तो जो सड़क पे चल रहा है वो कोई नहीं देखेगा, उस पर आप लिख दो अंदर देखना मना है। जी। तो सब जो भी निकलेगा ना वो आपके घर में ज़रूर देखेगा कि क्या है ये। क्या बात तो जितना आप उसको दबाओगे स्प्रिंग को, उतनी स्प्रिंग कूदेगी। है। क्या बात तो जैसे जितना आप इनको दबाओगे पीने वालों को, टाइमिंग करोगे, उतना ज़्यादा कूदेंगे वो। है। जी, तो थोड़ा सा मैं श्रीमती जी अपने सरपंच जी के बारे में भी जानना चाहूँगा। श्रीमती दिया कुमारी जी के बारे में, क्या राजनीति में इंटरेस्ट कितना का रखती हैं, या पहली बार यही है राजनीति। उनका तो राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो पहले बार ही हम लोगों ने, घर वालों ने मिलकर उनको खड़ा करा, अच्छा और वो तो कभी बाहर निकले ही नहीं थे। अच्छा। ज़िंदगी में पहले बार गांव में निकले और गांव वालों का प्रेम देखा, जी तो उनके भी मनोबल बढ़ा, है। तो अब उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या बात है। तो आज की खास मुलाकात श्रीमान भगवती सिंह जी के साथ। सर, आपने भी अपना निजी समय निकाल के 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपके यहाँ आने के लिए आपको वेलकम यहाँ निमाज में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह। ऐसे ही शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे इनके विचार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़। कैमरामैन विक्रांत के साथ में जय हिंद जय भारत।